तो आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर गए। होता यह है कि गरुड़ जी को द्वार पर ही छोड़ दिया और स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर चले गए। अब दोस्तों, गौर करेंगे कि कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके गरुड़ जी बहुत ही मंत्रमुग्ध थे। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय क्या होता है कि कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। दोस्तों, जिस पक्षी को यमदेव ने आश्चर्य की दृष्टि से देखा वो पक्षी कोई और नहीं था, वो पक्षी वही चिड़िया थी जिसको गरुड़ जी पहले से ही बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। अब दोस्तों, जैसे ही गरुड़ जी की निगाह यमदेव पर पड़ती है तो मन में विचार करने लगते हैं कि आज निश्चित ही इस चिड़िया का अंत है, लेकिन ये चिड़िया बहुत सुंदर है, मैं इसको कैसे भी करके मरने नहीं दूंगा। क्योंकि जब यमदेव किसी को आश्चर्य दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित ही उसको अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। अब दोस्तों, यमदेव तो शिव जी के पास चले जाते हैं और उधर गरुड़ जी क्या करते हैं कि उस चिड़िया को अपने पंजों में दबा करके और कोसों दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ आते हैं और खुद वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। जब दोस्तों गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर वापस आते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं कि अब वो चिड़िया शांतिपूर्वक रह सकेगी और उस चिड़िया के प्राण बच गए। यदि यहाँ पर यम उसे बार बार देखते तो निश्चित ही उसे अपने साथ ले जाते। अब दोस्तों, जब गरुड़ जी वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं कि अब उस चिड़िया को दूर पहुंचा के आया हूं मैं, इसलिए उस चिड़िया की जान बच गई। अन्यथा जैसे ही यमदेव वापस आते तो इस चिड़िया को अपने साथ ले जाते और इस चिड़िया के प्राण निकल जाते। दोस्तों, गरुड़ जी उस चिड़िया को लेकर के अपने मन में इतना विचार सोच ही रहे थे, तब तक यमदेव आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल में यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। तो मैं मन में ये सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंचेगी जो इसको वो सर्प खा लेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से गया था तो वो चिड़िया यहाँ पर बैठी थी, पर निश्चित रूप से अब मैं आया हूँ तो वो चिड़िया यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी मृत्यु निश्चित है और वो चिड़िया अब तक मर चुकी होगी। दोस्तों, गरुड़ जी समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टल सकती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। दोस्तों, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि करता तू वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। नंबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। नंबर 3, आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। नंबर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। नंबर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। नंबर 6, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, ज़िंदगी का सफ़र छोटा है, हंसते हंसते काटिए। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक दिन निश्चित है, पता नहीं किस दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ दे। इसलिए हमें भगवान का भजन करते हुए और सत्य के रास्ता को अख्तियार करते हुए, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए और भगवान का भजन करते हुए जीवन को यापन करना चाहिए। इसी में ही भलाई निहित है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।